आप 10 से 15 दिन में इतना अच्छा तैयारी कर लेंगे कि आप एलपीयू नेस्ट में काफी अच्छा स्कोर लेकर के आ जाएंगे। तो सीधा 60% का स्कॉलरशिप मतलब 96,000 रुपए आपका पर सेमेस्टर माफ हो जाएगा और आपको सिर्फ 64,000 रुपीज पर सेमेस्टर देना है। और कैटेगरी डी में भी आते हैं, मान के चले आपका किस्मत बहुत खराब है, फिर भी आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल रहा है, मतलब 400 में से 140 नंबर भी आप लेकर के आ जाते हैं तब भी आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और ये चीजें, ये मार्क्स आप नॉर्मल स्ट्रेटजी बना करके भी गेन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पर हायर एजुकेशन करना चाहते होंगे, जैसे बैचलर के किसी भी प्रोग्राम को करना हो, बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, या फिर किसी भी टाइप के कोर्सेज करने हो, या फिर आपको मास्टर करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, एमटेक करना है, या फिर किसी भी टाइप के कोर्सेज करने हो, इवन डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के किसी भी टाइप के कोर्सेज आपको करने हैं, तो आपको एलपीयू में एडमिशन के लिए एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में अपीयर होना मैंडेटरी होता है। और अगर आप एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में जितना अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलता है। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 60%, 70% तक का स्कॉलरशिप, इवन इस बार तो बच्चों को 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो क्यों ना यह समझा जाए कि आखिर आप कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले सकते हैं, यानी कि एलपीयू नेस्ट के अंदर कैसे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं जिससे आपका मार्क्स अच्छा आ जाए और आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले। इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं। आप में से कई सारे बच्चे एलपीयू नेस्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर लिए होंगे, लेकिन वैसे बच्चे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, सबसे पहले आपको एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना है। और आप सभी के लिए अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप उस लिंक से अप्लाई करिएगा ना तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि वो जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया लिंक है वो डिस्काउंटेड लिंक है। साथ ही मैं आपको कूपन कोड भी दे देता हूं जिससे आपको फॉर्म पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है LPULEI925। फॉर्म को फिल करते टाइम अगर आप ये कूपन कोड को यूज करिएगा तो फॉर्म की फी पर भी आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे, या फिर उस वीडियो का लिंक हम एंड स्क्रीन पर भी डाल देंगे। लास्ट में जब इस वीडियो को देख लीजिएगा तब जाकर के आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम एक एक करके सारी बातें समझना स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो एलपीयू नेस्ट में अच्छे स्कोर लाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने से पहले क्यों ना यह देख लिया जाए कि आखिर कितने मार्क्स लाने पर हमें कितने % का स्कॉलरशिप मिल सकता है और एलपीयू में स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? देखो, दो कोर्सेज के बारे में यहां पे हम लेंगे। सबसे पहले बीसीए लेंगे और फिर बीटेक सीएससी लेंगे। उसी हिसाब से अलग अलग कोर्सेज का भी हो जाएगा, एमबीए, एमसीए, एमटेक, किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं हर कोर्स के लिए स्कॉलरशिप का फंडा सेम होगा। लेकिन अगर दो कोर्स को लेकर के हम आपको दिखाएंगे ना तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहां पे ये समझ लो कि यहां पे स्कॉलरशिप जो मिलता है एलपीयू में 4 कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलता है। कैटेगरी ए जिसको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिल रहा है वो कैटेगरी ए में आएगा, फिर कैटेगरी बी, फिर कैटेगरी सी, और चौथा कैटेगरी यहां पे आता है आपके सामने कैटेगरी डी। और ये डिपेंड करता है कि आपका एलपीयू नेस्ट में कितना ज्यादा मार्क्स आ रहा है। अगर आपका एलपीयू नेस्ट के अंदर 100 मार्क्स में से 84 मार्क्स आपका आ जाता है, ठीक है, तो आप कैटेगरी ए में आ जाएंगे। 84 से अगर ऊपर होता है तो आप कैटेगरी ए में आ जाएंगे। 72 तक आता है तो कैटेगरी बी में, 60 तक आता है तो कैटेगरी सी में, और अगर आपके मार्क्स 100 में से 35 के आसपास आता है तो आप कैटेगरी डी में आ जाएंगे। और कैटेगरी डी में भी अगर आप आते हैं तो आपको कम से कम 30% का स्कॉलरशिप तो मिलता ही मिलता है। और कौन ऐसा बच्चा होगा जो 100 में से 35 नंबर नहीं ला सकता? मैं तो कहता हूं कि अगर अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, वही तो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। 10 से 15 दिन पढ़ करके आप इस वाले यहां पे भी जंप कर सकते हैं, कैटेगरी ए में भी जंप कर सकते हैं। यानी कि 100 में से 84 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए आज के इस वीडियो में पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। जैसे बीसीए की बात करें तो बीसीए का फी है 80,000 रुपया, लेकिन अगर आपका कैटेगरी ए का स्कॉलरशिप लगता है तो आपके पूरे फी में 60% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा पूरे थ्रू आउट द कोर्स। और जो विदाउट स्कॉलरशिप आपका फी 80,000 रुपये पर सेमेस्टर का था, वही फी आपका हो जाएगा 32,000 रुपये पर सेमेस्टर। ये तो कुछ भी नहीं है। एलपीयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटी से अगर आप बीसीए कर रहे हैं और आपका सिर्फ 32,000 पर सेमेस्टर का फी लग रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहां इतने कम फीस में आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको बीटेक सीएससी करना है तो बीटेक सीएससी के लिए आप देख सकते हैं पर सेमेस्टर 1,60,000 का फी यहां पे है। लेकिन आपका इतना नहीं लगने वाला,
एलपीयू नेस्ट में अगर आप कैटेगरी ए के अंदर आते हैं, मतलब बीटेक के लिए यहां पे 400 नंबर का एग्जामिनेशन होता है और 400 में से 360 के आसपास आ जाता है, तो सीधा 60% का स्कॉलरशिप मतलब 96,000 रुपये आपका पर सेमेस्टर माफ हो जाएगा और आपको सिर्फ 64,000 रुपीज पर सेमेस्टर देना है। और जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो पूरे 4 साल के फी में हो जाएगा। मतलब आपका जो पर सेमेस्टर फी 1,60,000 देना है वो कम करके हर सेमेस्टर में अब आपको 64,000 ही वनली देना है। 96,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, 96,000 का डिस्काउंट हो जा रहा है। कैटेगरी बी में भी अगर आप आते हैं, अगर आपके 400 में से 304 नंबर के आसपास भी आता है तब भी आपको 50% का स्कॉलरशिप मिल रहा है। वहीं कैटेगरी सी में आते हैं, मतलब 400 में से 220 नंबर के आसपास आ रहा है तब भी आपको 40% का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और कैटेगरी डी में भी आते हैं, मान के चले आपका किस्मत बहुत खराब है फिर भी आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल रहा है, मतलब 400 में से 140 नंबर भी आप लेकर के आ जाते हैं तब भी आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और ये चीजें, ये मार्क्स आप नॉर्मल स्ट्रेटजी बना करके भी गेन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बातें समझते हैं कि कैसे एलपीयू नेस्ट में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल पाए। यहां पे अच्छे स्कोर लाने पे स्कॉलरशिप तो मिलता ही मिलता है, साथ ही 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट भी मिलता है। अगर आपका एडमिशन आईआईटी एनआईटी के अंदर होता है, बीटेक कर रहे तो उसमें होता है, या फिर जो भी कोर्स को कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव जो टॉप इंस्टीट्यूट है अगर वहां पे एडमिशन होता है तो एलपीयू आपको वहां पे पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट देती है। अगर स्टडी ग्रांट के बारे में और अच्छे से समझना है तो मैंने जो हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में डाला है उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, डिटेल में बताया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। अब हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। देखो, जब आप एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिए हैं या फिर करने वाले हैं तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप किस मोड से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। क्या आप होम बेस्ड मतलब आप क्या ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब सेंटर बेस्ड। अगर आप ऑनलाइन चूज करते हैं तो घर बैठे आपका पीसी लैपटॉप वगैरह पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन चूज करते हैं तो आपके पास के सिटी में जो भी सिटी आपके आसपास का होगा वहां से आपको सिटी चूज करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा और साथ ही एग्जाम डेट भी चूज करने का ऑप्शन आएगा। मतलब कह सकते हैं कि आपको अपना स्लॉट बुक करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, आई मीन की मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन का किस किस मोड से आप दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का टफनेस लेवल, ठीक है। क्या आप एग्जामिनेशन में पेपर बहुत टफ आता है? तो मैं आपको बताऊं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। जैसे मान के चले कि आपके 400 नंबर के एग्जामिनेशन हो रहा है और जिसके लिए टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, तो आप 100 आउट ऑफ 100 पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें से आपके पास पेपर आया और इसमें से 50 क्वेश्चन आपको पूरा आ रहा है, ठीक है, 100% आप 50 क्वेश्चन में श्योर हो तो सबसे पहले आप 50 क्वेश्चन बना लिए। उसके बाद बचे हुए 25 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा उसमें आपको कंफ्यूजन है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। जेई मेन वगैरह या फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वहां पे क्या होता है कि अगर आपसे कोई भी एक क्वेश्चन गलत होता है तो वहां पे आपको निगेटिव मार्किंग मिलता है। लेकिन यहां पे अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इससे ये होगा ना कि आप तुक्का भी मार के चले आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को छोड़ के आने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन बना कर आए क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। इसीलिए सबसे प्लस पॉइंट है कि आप यहां पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आ सकते हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना। निगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो डरना है ही नहीं। 25 क्वेश्चन मान के चलो आपको नहीं आ रहा, ठीक है, 25 में से फिर भी 25 में से 25 को टिक कर दिए, 22 में से 5-10 क्वेश्चन तो आराम से सही आपका हो ही जाएगा। इतना तो किस्मत खराब है नहीं कि नहीं क्वेश्चन आ रहा है और हमने अटेम्प्ट कर दिया। देखो, गलत होगा तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन सही हो गया तो भाई आपको 4 नंबर मिल भी तो जाएगा। तो ये चीजें आपने समझ लिया। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। अगर आप जो उसके टॉप लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो उस लेवल का तो पेपर होगा ही नहीं, ठीक है। पेपर ठीक लेवल के पूछे जाते हैं। और अगर आपको चाहिए कि हमें सैंपल पेपर देखना है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो सीधा गूगल पे लिखना जो भी कोर्स आपको करना है। जैसे आपको करना है बीटेक, ठीक है, तो आप सीधा गूगल पे लिखना बीटेक सीएससी, जो भी कोर्स करना है। आप जब उस कोर्स को लिखेंगे एलपीयू नेस्ट के साथ साथ में आपको बीटेक करना है तो बीटेक लिख दीजिएगा, आपको बीसीए करना है तो बीसीए लिख दीजिएगा। जो भी कोर्स को करना चाहते हैं एलपीयू नेस्ट एमबीए लिखिएगा तो आपके सामने जो एमबीए वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। जैसे हमने बीटेक सीएससी लिखा तो हमारे सामने बीटेक कंप्यूटर साइंस का पोर्टल यहां पे ओपन हो गया। सीधा इस पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आ गया, ठीक है। एमबीए करेंगे तो एमबीए का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी करेंगे आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा आपको यहां पे स्क्रॉल डाउन करना है
और स्क्रॉल जैसे ही करेंगे यहीं पे आपके सामने देखो जो भी कोर्स करेंगे उसका आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिख जाएगा, सिलेबस दिख जाएगा, साथ ही यहीं पे आपको सैंपल क्वेश्चन मिल जाएगा और आपके टेस्ट सिटी कौन कौन से सिटी में ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है ये हर एक चीजें आपको यहां से दिख जाएगा। ठीक है, जैसे आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं बीटेक के लिए क्या पूछा जाएगा। तो आपने जो 12th में पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, साथ ही बेसिक इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा जाता है। और अगर आप बीटेक के लिए जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो वहां भी पूछा जाता है। और इसके लिए आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम तो आराम से आप क्रैक कर दोगे। तो जैसे ही हमने सिलेबस पे क्लिक किया, यहां पे आप देख सकते हैं सिलेबस आ गया। फिजिक्स का देखना है, केमिस्ट्री का देखना है, या फिर मैथमेटिक्स का देखना है, या फिर इंग्लिश का देखना है। यहाँ पे आपको बायोलॉजी भी दिख रहा है, लेकिन इसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश देना चाहते हैं या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश देना चाहते हैं। अगर आप बायो देंगे तो मैथमेटिक्स नहीं होगा, मैथमेटिक्स देंगे तो बायो नहीं होगा। और इस तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही चीजें जो आप 11th 12th में पढ़े हैं, जैसे सॉल्यूशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री हो गया। ये इसके जो यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं, जैसे यूनिट है और उसके अंदर जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है ये हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यूनिट में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ये हर चीजें आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे, जैसे आप मैथमेटिक्स पे जाओगे, ठीक है, तो मैथ्स का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से जो अलग अलग कोर्स वाले बच्चे हैं वो भी आप इस तरीके से अपना सिलेबस को देख सकते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, सिलेबस, सैंपल पेपर और टेस्ट सिटी ये हर चीज तो देख ही सकते हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाए ना तो हम पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी हम देख पाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीवाईक्यू डाउनलोड करने का सबसे पहला तरीका, जब आप एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, अप्लाई करने के बाद यहीं पे पोर्टल पे ही यहीं पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन, पूरा पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं, बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही मिलेगा, जिससे आप अच्छे स्कोर कर पाएं और आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल पाए। पेपर को यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर ही लेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे। कहां से करेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया, जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके सामने खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएगा। साथ ही अप्लाई करने के बाद यहीं से आपको अपना स्लॉट को भी बुक करना है कि किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हैं, हर एक चीज यहीं से आप कर सकते हैं। एक और तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करने का, एलपीयू नेस्ट पीवाईक्यू, उसके बाद में कोर्स डाल दीजिएगा। जैसे बीटेक का करना है, ठीक है, तो एलपीयू नेस्ट पीवाईक्यू बीटेक लिखिएगा तो आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप वहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब हम समझते हैं कि मिनिमम कितने क्वेश्चन आप करके आएंगे तो आपको कितने % का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जब आप सिलेबस देख करके किसी भी यूनिट को करेंगे तो बहुत सारे ऐसे यूनिट होगा जो आपका फेवरेट होगा, जो आपको आराम से आ रहा होगा, तो जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, ठीक है, आप उसे देखो आप एक पेपर लेना, ठीक है, उसके बाद में कॉलम बनाना, और ये आप सब्जेक्ट वाइज 3 या 4 पेपर, जितने सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, ठीक है, एलपीयू नेस्ट में सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान के चलिए मैं मैथ्स का ले रहा हूं तो मैथ्स का स्ट्रांग, फिर मीडियम और उसके बाद में वीक, ठीक है, वीक यूनिट यानी कि वीक टॉपिक्स आपको यहां पे लिखना है। और ऐसा भी नहीं है कि एलपीयू नेस्ट अप्लाई करने के बाद 4 महीने आपके पास टाइम है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी करना है आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही करना है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना, आप 10 से 15 दिन में इतना अच्छा तैयारी कर लेंगे कि आप एलपीयू नेस्ट में काफी अच्छा स्कोर लेकर के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रांग, मीडियम और वीक लिख लीजिएगा। उसके बाद में जो भी टॉपिक्स है यहां पे आप मेंशन कर लीजिएगा जो आपको ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उससे आप स्ट्रांग वाला में लिखिएगा। जिसमें आपका 50 से 60% ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो यहां पर भी ये टॉपिक भी आपका मजबूत बन सकता है, तो उससे आप मीडियम में लिखिएगा। और जो आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है, तो वो आपको वीक टॉपिक्स में लिखना है। और इन कुछ दिनों में आपको फोकस इस पे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप इसमें लग जाएंगे तो अपना टाइम पूरा खराब कर देंगे। तो आपको फोकस करना है अपने स्ट्रांग वाले जो भी है, स्ट्रांग वाला जो है आप इतना समझ के चलना कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं, ठीक है। जैसे मान के चले आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहा है, 33 इसमें से और 33 इसमें से, तो अगर आपको तो ये आता ही आता है तो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो जो मेहनत यहां पे करें क्यों ना यही मेहनत यहां पे कर लें। तो अगर 100 में से 66 क्वेश्चन भी सही हो जाता है
तो आपके 100 में से 66 मार्क्स आ जाएंगे और 2-4 क्वेश्चन अगर यहां से भी सही हो जाए तो आपका लगभग 70 नंबर बन जाएगा 100 में से, और जिससे आपको काफी ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी 100 में से 70-72 नंबर के आसपास आपका आता है, फिर भी आपको 50% का स्कॉलरशिप, मतलब 80,000 का जो पर सेमेस्टर का फी था वो आपका 40,000 हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो आपका कैटेगरी ए लग जाएगा, और कैटेगरी ए में आपको 60% तक का स्कॉलरशिप। साथ ही कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स में कोई शिक्षक है, ठीक है, मतलब जिनके फादर या मदर में से कोई भी शिक्षक हैं, टीचर हैं या फिर फौज में हैं, तो उनको डायरेक्टली 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगा। जो आपका स्कॉलरशिप मिलने के बाद एलपीयू नेस्ट एग्जाम देंगे, उसके बाद जो आपके देखो जो भी स्कॉलरशिप मिलेगा ना, वो जब आप रिजल्ट जब आपका एलपीयू नेस्ट का आएगा ना, तो वहीं पे साफ साफ क्लियरली मेंशन होगा। यहां पे डिस्प्ले पर आप देख भी सकते हैं, कांग्रेचुलेशन इस टाइप का आपके सामने सेक्शन बना होगा और वहीं पे लिखा होगा आपको कितने % का स्कॉलरशिप मिला है, और जितने का स्कॉलरशिप मिला उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उस पर भी अगर आपके फादर टीचर हैं या फिर फौज में हैं तो उस बचे हुए अमाउंट पर भी 20% का आपको एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बस आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, कोई आईडी वगैरह है आपके फादर का या मदर का जो भी है तो वो दिखा दीजिएगा, तो आपको एडिशनल मिल जाएगा 20% का। तो ये यूनिवर्सिटी शिक्षक हो गए जो फौजी हैं उनको भी सम्मान देती है और बच्चों को इतने ज्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो 110% आप इस एग्जाम में काफी बेहतरीन स्कोर कर जाइएगा। तो जाइए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितने बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं किए एलपीयू नेस्ट के लिए तो सबसे पहले अप्लाई करिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करिएगा ना तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है वो ऑफिशियली डिस्काउंटेड लिंक है, ठीक है। साथ ही मैं आपको कूपन कोड भी दे रहा हूं, इस कूपन कोड का यूज करके भी फॉर्म पर डिस्काउंट ले सकते हैं। जहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म का फी पे करेंगे वहीं पे आपसे एक कूपन कोड मांगा जाएगा, जहां पे आपको डाल देना है LPULEI 925। जैसे ही कोड डाल के अप्लाई पे क्लिक करिएगा, फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कैसे अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट फॉर्म 2026। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो को देख करके अभी जा करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।